स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम यूजर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर्स हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो सेमीकंडक्टर से बनती हैं, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर हमारे पास इस तरह से उसमें इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन पोर्शंस बनते हैं, ठीक है, तीन रीजन्स बनते हैं। जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि दो तरह से ट्रांजिस्टर में हमारे पास ये रीजन्स आते हैं कि एक तो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है PNP, ठीक है। यानी कि हमारे पास सेमीकंडक्टर जो यूज़ किया जाता है उसको इस तरह से डोप किया जाता है, यानी कि उसमें ऐसे इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन पोर्शंस बन जाए, PNP, ठीक है। ये जो हमारे पास P होता है ये रीजन शो कर रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि यहाँ पे होल्स हमारे पास ज़्यादा हैं। और जो N रीजन है ये शो करता है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप हमारे पास ट्रांजिस्टर की आती है वो हमारे पास आती है NPN, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है उसको इस तरह से डोप किया जाता है, ऐसे इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं कि हमारे पास जो रीजन्स उसके अंदर क्रिएट हों वो NPN हों, यानी कि हमारे पास जो किनारे वाले दो रीजन्स हैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, ठीक है। और जो हमारे पास मिडिल वाला रीजन है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो मेन इनका एक यूज़ आता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर्स होते हैं उनको अगर हम खोल के देखें तो हमें सर्किट्स नज़र आते हैं, ठीक है। उन सर्किट्स के अंदर हमारे पास बहुत से रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, इस तरह के छोटी छोटी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। तो उन्हीं के साथ ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया जाता है। तो हम लिखते हैं कि ट्रांजिस्टर इज यूज्ड अलोंग विद रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर को मैं यहाँ पे R करके लिख रही हूँ। और फिर कैपेसिटर्स भी यूज़ किए जाते हैं जिनको मैं यहाँ पे C से डिनोट कर रही हूँ। फिर इंडक्टर्स के साथ भी यूज़ किया जाता है जिसको यहाँ पे मैं L से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। कि इन जो सर्किट्स के अंदर हमारे पास इस तरह की कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, और अक्सर हमारे पास डायोड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनका जो यूज़ हमारे पास मेनली होता है ट्रांजिस्टर्स का, वो यूज़ ये होता है कि ये इस्तेमाल किए जाते हैं एम्पलीफायर्स के तौर पे, ठीक है। और ये एम्पलीफाई किसको करते हैं? ये एम्पलीफाई करने के काम आते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीफाई करने से मुराद ये है कि हम सिग्नल को कितना बढ़ा सकते हैं, तो वो कहलाता है एम्पलीफाई करना। और ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं ये किसको एम्पलीफाई करने के काम आते हैं? ये काम आते हैं करंट को एम्पलीफाई करने के, और पोटेंशियल वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के काम आते हैं, और पावर को ये एम्पलीफाई करने के काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ जाती हैं इनकी एक टाइप में से हमारे पास होती है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को मैं यहाँ पे AMP से शो कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी टाइप हमारे पास आती है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखिए, हमारे पास अगर आउटपुट में वेव हमें ऐसी चाहिए हो कि जो इनपुट तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा कि यही जो वेव है टोटली इन्वर्ट होगी हमारे पास, ठीक है। यानी कि वो दूसरी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास बिल्कुल 180 डिग्री का फेस डिफरेंस होगा। जबकि अगर हमें आउटपुट पे ऐसी वेव चाहिए जो एम्पलीफाई तो हो रही हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के थ्रू वेव थोड़ी सी एम्पलीफाई भी हुई है, ठीक है। और हमारे पास उसमें फेज डिफरेंस 180 का है। जबकि हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है ये ऐसे काम करता है कि हमारे पास जो इनपुट है, ठीक है, उस पर अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल इस तरह से आ रहा है तो ये उसे एम्पलीफाई तो करेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई होके तो आएगा, लेकिन उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास ट्रांजिस्टर काम करता है एम्पलीफायर के तौर पे। और एक और यूज जो हमारे पास ट्रांजिस्टर का आ जाता है वो यूज आ जाता है स्विच के तौर पे, ठीक है। स्विच के तौर पे हमारे पास ये ट्रांजिस्टर जो है काम करते हैं, और ये डिजिटल सर्किट्स में इनका इस्तेमाल होता है,
ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डिजिटल सर्किट्स में ये स्विचेस के तौर पे काम आते हैं। उसकी वजह ये स्टूडेंट्स के जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल की खसूसियत ये होती है कि ये कुछ कंडीशंस में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कुछ कंडीशंस में, और कुछ कंडीशंस में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इससे मुराद ये है कि देखें कुछ कंडीशंस में वो कंडक्टिंग होगा, ठीक है, यानी कि करंट को पास होने देगा, और कुछ कंडीशंस में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो करंट को पास नहीं होने देगा। दैट मीन्स कि कुछ कंडीशंस में ये ऑन स्टेट देगा हमें, ठीक है, कि करंट पास हो रहा है, और कुछ कंडीशंस में ये हमें ऑफ स्टेट देगा। दैट मीन्स कि हमारे पास करंट पास नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स होते हैं, टच स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पे इस तरह इनका यूज़ आता है जहाँ पे टच स्क्रीन में हमें एकदम से ऑन ऑफ की स्टेट्स लानी होती हैं। तो यही चीज़ वहाँ पे अप्लाई होती है जिसके थ्रू ये सेमीकंडक्टर जो है इसकी ये ऑन ऑफ स्टेट फ़ौरन हमें हेल्पफुल साबित होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्विच है इसके दूसरे स्विचेस के मुकाबले में ज़्यादा फ़वाइद हमारे पास ये होते हैं कि ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है, और जो इनका दूसरा एडवांटेज आ जाता है कि ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, हाईली एफिशिएंट से मुराद ये है कि इनकी जो आउटपुट होती है यानी कि फ़ौरन के फ़ौरन ये वर्क करते हैं, इनमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड जो हमारे पास इनका एडवांटेज आता है वो ये आता है कि फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड अगर हम कंसिडर करें टाइम का, ठीक है, 1 सेकेंड टाइम में ये मिलियंस ऑफ टाइम, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम इनको ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ टाइम यानी कि आप सोचें 1 सेकेंड में हम कितनी दफ़ा इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए ये डिजिटल सर्किट्स में बहुत काम देते हैं, और इन पे रिसर्च भी जारी है ताकि जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स हैं, उनको इनके थ्रू ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने देखा है कि ट्रांजिस्टर्स को कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनके एडवांटेजेस क्या हैं।